नहीं बेटा, उसमें कोई दवाई नहीं है, रख दे। पेट में दर्द हो रहा है बहुत। 8th मंथ चल रहा है मेरा प्रेगनेंसी का, और अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दिन में अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरी रात कैसी जाएगी। और ऐसा ही हुआ कल मेरे साथ लास्ट नाइट में। कल मुझे पूरी रात पेट में तकलीफ़ थी, और जो पेन था वो पेट से होते हुए मेरे चेस्ट पे आ रहा था, तो उससे मुझे सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही थी। और जो बेचैनी थी वो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, या मेरा बीपी बढ़ा था या शुगर, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हमेशा मेरे को बीपी नॉर्मल रहता है जितने बार भी मैंने चेकअप कराया, और ना ही घर में कोई इंस्ट्रूमेंट था जिससे मैं बीपी चेक कर सकूं। तो जो कल की रात थी मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। और ऐसे टाइम पे घर में सब सो चुके थे, बट मेरे साथ मेरी माहिरा थी, जो मुझे पूरी रात थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा कैसा लग रहा है, मम्मा कैसा लग रहा है, मेरे पास आती थी मेरी बेटी। और जो तकलीफ़ मुझे हुई है ना, मैं बयां नहीं कर सकती। बच्चों को तो नहीं समझ में आता, बट उसे लग रहा था कि मम्मी पेन में है करके। काफ़ी बार उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं आपके लिए मेडिसिन ला देती हूँ, आप अच्छे हो जाओगे। बट ऐसी मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी कौन सी मेडिसिन लूँ जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो, क्योंकि ऐसा मुझे पहली बार पूरी प्रेगनेंसी में फ़ील हुआ है, बेचैनी। शायद मेरे कुछ खाने में आ गया होगा, कुछ गर्म चीज़ें, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिट होना चाहिए, वॉमिट होगी, बट हो ही नहीं रही थी। जैसे तैसे मैंने 2 से 4 घंटे निकाले, और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद लग गई। और जब मैं सो के उठी हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि कैसी रात गई है। सच में बहुत पेन हो रहा था। और ये जो प्रेगनेंसी का लास्ट का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आँखों से आंसू भी बह रहे हैं, ब्रीथिंग का भी इशू हो रहा है, और बेचैनी अलग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आयशा। सो लास्ट नाइट का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और आपने देखा ही होगा कि कितना पेनफुल था कल रात मेरे लिए। और आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और बट कल रात से तो थोड़ी बेटर है। मुझे कब नींद आई रात में मुझे पता ही नहीं चला। और जो मुझे पेन था ना, वो बहुत ज़्यादा यानी एबनॉर्मल टाइप का पेन था। मुझे यानी समझ में नहीं आ रहा था, कभी मुझे स्टमक पेन होता था, कभी चेस्ट में आ जाता था वो पेन, लेटने के बाद वो मेरे बैक में चला जाता था। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में मुझे कौन सी मेडिसिन खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलत मेडिसिन खा लोगे तो ये चीज़ पता नहीं आपको कब हिट कर जाएगी, समझ में नहीं आता। सो कल की नाइट मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। मैं टहलना भी चाह रही थी कि मैं थोड़ा टहलूँगी तो मुझे बेटर फील होगा, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बैठ भी पाऊँ। फिर मैंने काफ़ी देर बैठ के निकाले, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। जो पेन था वो मेरा ट्रैवल कर रहा था फुल बॉडी पे। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी 8th मंथ जो प्रेगनेंसी का है ना, मैं बस यही चाह रही हूँ कि बस ये 8th मंथ सेफ़ली निकल जाए, फिर 9th मंथ में जब भी मेरी डिलीवरी होगी तो सेफ़ली हो जाएगी, क्योंकि 8th मंथ में डिलीवरी होना अच्छी बात नहीं है। तो ये अल्लाह से बस ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ये टाइम मेरा जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो ईज़िली कट जाए। और जो मौसम है ना, मौसम भी मुझे तकलीफ़ दे रहा है। यहाँ का मौसम कभी एकदम से धूप निकल जाती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी बदली। तो ये जो मौसम है ना, मौसम भी मुझे हिट कर रहा है, और बस इसी वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि जो मौसम का असर प्रेग्नेंट वुमेन पर बहुत जल्दी पड़ता है। इम्यूनिटी का इफ़ेक्ट होता है, इम्यूनिटी हमारी थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से हर चीज़ हम पे लास्ट में बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। तो पूरी रात मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। सब सो चुके थे, तो मैं सोची कि अब ये तकलीफ़ है, अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो उठाऊँगी। बट माहिरा मेरे साथ थी, उसने काफ़ी केयर किया, मम्मा मम्मा कह के बहुत देर तक के मेरे साथ खेलती रही कि मम्मा कैसा लग रहा है, क्या है। काफ़ी बार ये मेडिसिन की मेरी पॉलीथीन उठा के लाती थी। इसमें मेरी काफ़ी सारी मेडिसिन है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि इस टाइम प्रेगनेंसी में फिर मुझे कितनी सारी मेडिसिन खानी पड़ रही है।
पूरी की पूरी ये पूरी पॉलीथीन भरी हुई है। और अलग एक कैरी बैग अलग है ही रखा हुआ, जिसमें मेरी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो मुझे अर्जेंट टाइम पे लेनी पड़ती है। जैसे मुझे डेंटल प्रॉब्लम हो जाता है कभी, तो उसके गार्गल है, प्रोटीन बिस्किट रखी हुई है। ये सारी चीज़ें एक कैरी बैग में अलग है। और ये ऐसी ही जो मुझे रेगुलर कंज्यूम करना है, और ये ख़त्म होने के बाद मैं उसे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस ऐसा ही हो रहा है अभी। और ये कब तक रहेगा ये तकलीफ़, ये बताते नहीं आता, बट अल्लाह करे कि मेरा जो ये समय डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है वो जल्दी से कट जाए। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।